दोस्तों आज हमारे बाजार ने शुरुआत तो की थी निगेटिव, लेकिन क्लोजिंग हमारी पॉजिटिव रही है। अब ये गिरावट के पीछे वजह बनी थी कि जो ग्लोबल रीजन निकल कर आए थे वो सारे निगेटिव थे, लेकिन उसके बाद में बाजार में हमने आज शानदार खरीदारी भी देखी। आज वीकली एक्सपायरी था, उसमें काफ़ी अप डाउन हमने देखा और लोगों ने यहाँ पे समझ सकते हो कि खरीदारी भी की है, इसी वजह से माहौल पॉजिटिव बना है। इसके बीच में आप देख सकते गौतम अदानी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है, जिसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। क्या है वो बयान, उसको समझेंगे और आने वाले समय में बाजार की क्या संभावना बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है और ऐसे में स्टॉक मार्केट में तो तेज़ी आनी लाजमी है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में मौके तलाशने चाहिए और कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो हमने फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। लोगों को लगने लगा था कि अब तो गिरावट का बाजार शुरू हुआ, अब तो भयंकर गिरावट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंडे को फिर से बाउंस बैक दिया और बाजार में हमने रिकवरी देखी। मंडे और ट्यूसडे की 2 दिन की रिकवरी के बाद हमने वेडनेसडे को कुछ गिरावट देखी, लेकिन आज फिर से बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जो इशारा है कि बाजार में एक तरफा माहौल अभी नहीं बनेगा, लेकिन बाजार एक रेंज में और सीमित दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और आगे की क्या संभावना रह सकती है, बाजार की कहाँ तक जाएगा। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 61,133 के स्तर पे क्लोजिंग दी है और आप देख सकते हो कि अच्छी बात रही कि BSE सेंसेक्स ने 61,000 का स्तर पा लिया है। 223 पॉइंट की तेजी थी, 0.37% की तेजी बड़ी नहीं थी लेकिन अच्छी थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी के कुछ इंडेक्स है जहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली, जिसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आज 0.02% की गिरावट थी। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 50 में भी 0.01% की मामूली सी गिरावट थी। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.08% की गिरावट थी। बाकी सभी इंडेक्स में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और कहीं पर थोड़ी सी तेज़ी ज़्यादा थी, जिसमें निफ्टी 100 सबसे अच्छा रहा, 0.40% की तेज़ी देखने को मिली। बाकी जगह पे देखें तो मामूली सी तेज़ी थी, लेकिन ओवरऑल तेज़ी थी। अब इस तेज़ी के दौर में 2 सेक्टरल इंडेक्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली और वो था निफ्टी FMCG, जहाँ पे हमें 0.18% की गिरावट देखने को मिली, और दूसरा जो इंडेक्स था वो था यहाँ पे निफ्टी मीडिया, जहाँ पे 0.64% की गिरावट थी। तो सिर्फ 2 इंडेक्स में गिरावट थी, बाकी सारे के सारे ग्रीन क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी तेज़ी बनी वो थी निफ्टी मेटल में, और इसके पीछे वजह भी है कि रस्सी आप देख सकते हो चाइना अपने यहाँ पे 8 तारीख से बॉर्डर सब खोलने जा रहा है और कारोबार शुरू करने जा रहा है। इसी वजह से मेटल सेक्टर को एक बूस्ट मिला यहाँ पे, और कल भी हमने अच्छी तेज़ी देखी थी मेटल सेक्टर में। यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद में जो पॉजिटिव माहौल बना तो वो आप देख सकते हो कि निफ्टी प्राइवेट बैंक में था, जहाँ पे 1.03% की तेज़ी थी, और उसके बाद में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ही था 0.99% की तेज़ी। तो ये बाजार के विनर थे, बाकी ओवरऑल बाजार में ठीक ठाक तेज़ी थी। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू टॉपर्स देखें 5, तो सबसे ऊपर SBI आपको दिखाई देगा जो 611 पर आ चुका है, 1.79% की आज हमने तेज़ी देखी है। एक्सिस बैंक 934 के साथ में 1.07% की आज तेज़ी दिखाई, और ICICI बैंक 908 के साथ में 1.01% की तेज़ी थी। HDFC बैंक 1641 के स्तर पे 0.71% की तेज़ी थी। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री जो वैल्यू टॉपर्स था, लेकिन उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली, 2543 के स्तर पे 0.05% की गिरावट थी। तो आज देख सकते हो कि आज का दिन बैंकिंग शेयरों के नाम पे था, बैंकिंग शेयरों ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो बाजार को जो सबसे शानदार तेज़ी की तरफ लेके जाने में जिसका बड़ा हाथ था वो था एयरटेल। एयरटेल ने आज काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव मूव दिखाया है, 1.99% की शानदार तेज़ी थी। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक ज़बरदस्त दौड़े, जिसमें आप देख सकते हो SBI, इसके अलावा टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और ICICI बैंक ने बाजार को साथ दिया, और इसी वजह से बाजार में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो ये बाजार के आज विनर थे। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। सुबह देखो कि जो ग्लोबल रीजन थे वो वहाँ पे नेगेटिव सिग्नल निकल के आते हैं, वहाँ पे गिरावट थी, उस वजह से गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे दिन निकला कुछ पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो चाइना है वो अपने यहाँ पे जो कोविड के जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उसमें अब धीरे धीरे ढील देने जा रहे हैं, उसमें कमी करने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक माहौल पॉजिटिव बना है। क्या उन्होंने कंट्रोल कर लिया है कोरोना के ऊपर, इस वजह से भी थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गौतम अदानी जो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है इंडिया के और विश्व के भी नंबर 2 है, तो आप समझ सकते हो कि गौतम अदानी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और शानदार बयान दिया गया। उनका कहना है कि आने वाले 2050 तक इंडिया $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और ये बहुत ही बड़ा बयान है।
यहाँ पे अदानी की तरफ से कहा गया कि आज़ादी के 75 साल में से 58 साल लगे हमें $1 ट्रिलियन की जीडीपी पाने में, और 12 साल में हमने $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पाया, और सिर्फ 5 सालों में हमने $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो चुकी है। तो जिस रफ्तार से इंडिया की इकोनॉमी बढ़े उस हिसाब से 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की बन जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट दावा करें कि 2023 ग्लोबल मंदी आएगी और इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ, मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। पहले भी 2008 में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मंदी का दौर भारत में शुरू होगा, आर्थिक संकट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबको भारत ने गलत साबित किया और हमारा कारोबार आगे बढ़ना शुरू रहा और तेज़ी से हम आगे बढ़े। तो बिल्कुल ऐसा ही 2023 भी निकलेगा और हमारा कारोबार और हमारी प्रगति ऐसे ही आगे बढ़ेगी। तो बहुत ही बड़ा बयान है और इस वजह से आने वाले समय बाजार में एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। नितिन गडकरी का कहना है कि आने वाले 2024 तक जो ऑटो इंडस्ट्रीज है उसका जो कारोबार है वो 15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2024 में ऑटो इंडस्ट्रीज का जो साइज है उसको दुगना करना है, यानी बहुत ही बड़ा सपना देखा है। और आने वाले समय अगर आप देखें तो नितिन गडकरी का कहना है कि दुनिया के टॉप देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा इंडिया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। और आने वाले साल में 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे काम करना हम शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से और बाकी पूंजी कैपिटल मार्केट से जुटाई जाएगी। यानी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है ऑटो इंडस्ट्रीज में और इस वजह से ऑटो इंडस्ट्रीज का हब बनने जा रहा है इंडिया। तो एक तरह से देखिए तो एक नई शुरुआत होने वाली इंडिया में, और इस हिसाब से जो बातें निकल के आ रही है वो कह रही है कि इंडिया में एक लंबी तेजी का दौर शुरू हो सकता है और ऐसे में अच्छे स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरी एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आज से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में FTA एग्रीमेंट हो चुका है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। और ऐसे में आने वाले समय इंडिया को इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अब किसी भी प्रकार के कोई टैक्स नहीं लगने वाले। FTA के बाद अब 6000 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। भारत से ऑस्ट्रेलिया से टेक्सटाइल में लेदर, ज्वेलरी, फर्नीचर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसमें अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगने वाली। तो इससे जो मैन्युफैक्चरर है उनको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है और उनके लागत में कमी आएगी। तो एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा एक ये हमारे हिंदुस्तान के लिए अचीवमेंट है। और ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्री से इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। ऐसे में आप समझेंगे तो आने वाला जो समय है वो इंडिया के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित होगा। और जिस तरह से ये लगातार जो बातें निकल के आ रही है, इशारा करिए कि आपको इस समय लॉन्ग टर्म का नहीं रहने लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मार्केट में। स्पेशली बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इस समय आपको बैंकिंग शेयरों में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। बैंकिंग शेयर बहुत अच्छा करेंगे। तो इसमें आप समझ सकते हो कि कुछ भी अच्छे बैंकिंग शेयरों में आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो SBI में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, और इसके अलावा अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक और स्पेशली यस बैंक जो आने वाले समय डेफिनेटली कुछ अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। इन बैंकिंग शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं जो आने वाले समय अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जिस तरह से नितिन गडकरी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो ऑटो इंडस्ट्रीज में एक बूस्ट लाने वाला है। तो आप ऑटो इंडस्ट्रीज के अच्छे शेयर में निवेश कर सकते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स में निवेश किया जा सकता है स्पेशली। इसके अलावा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में जरूर निवेश करना चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। आने वाले समय यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी की शुरुआत होने वाली है। जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है ये आने वाले समय स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा और ये आने वाले समय तेजी को भी लीड करने वाला है रिलायंस। तो बिल्कुल आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरी खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहां से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,090 के स्तर पे 0.65% की तेजी है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,826 के स्तर पे 1.15% की शानदार तेजी है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,391 के स्तर पे यहाँ पे 1.74% की तेजी देखने को मिल रही है। और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1735 के स्तर पे 0.79% की तेजी है। तो सभी मार्केट में तेजी है और इसे देखें तो बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही अगर आगे ट्रेडिंग शुरू रही तो फिर हमारा बाजार भी कल पॉजिटिव शुरुआत के साथ खुल सकता है। ये एक तरह से बाजार के लिए अच्छी खबर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।